स्वर कोकिला कहें, दीदी कहें या भारत रत्न कहें, ये सभी नाम लता मंगेशकर के लिए बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र गौतम। आज मैं आपको बताने वाला हूं लता मंगेशकर जी के बारे में, जिनका देहांत कल 6 फरवरी 2022 को हो चुका है। प्यारे बच्चों, इनका नाम अगर स्वर संगीत की दुनिया में लिया जाए तो सबसे ऊपर आता है। इनकी कल मृत्यु हो गई, यानी एक संगीत का अंत हमारे देश से हो चुका है। प्यारे बच्चों, मैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा बताने वाला हूं, जैसे कि सदाबहार लता मंगेशकर, यानी ये क्या थी, ये इन्होंने संगीत को एक नई राह दी, इन्होंने संगीत को एक नई दुनिया में लेकर गई। प्यारे बच्चों, इनके जन्म की बात करें, इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था, जो कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश का एक शहर है। वहीं इनकी मृत्यु कब हुई है? 6 फरवरी 2022 को मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र का एक शहर है। प्यारे बच्चों, इनको जानते हैं, इनको हम कुछ नामों से पुकारते हैं, जैसे इनको स्वर कोकिला कहा जाता है, इनको दीदी कहा जाता है, और भारत रत्न इनको 2001 में मिला ही था। ये सब बातें आप जानते हैं। इनके बारे में 2-4 बातें अच्छे और जानने का प्रयत्न करेंगे। जैसे इनके पिताजी का नाम क्या था? दीनानाथ मंगेशकर था। इनके पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। वहीं माताजी का नाम सेवंती मंगेशकर था। बच्चों, क्या था? सेवंती मंगेशकर। इन्होंने जो अपना पहला गाना गाया था, प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, वो 1942 में गाया था। इसके बोल क्या थे? इसके बोल थे, कितना हंसोगे, कितना हंसोगे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कभी तो आप बता सकते हैं। और इन्होंने, देखो कितना लाजवाब बात है कि जहां हम एक भाषा सही से नहीं सीख पाते हैं, इन्होंने 36 भाषाएं सीखी। क्या सीखी? 36 भाषाएं सीखी प्यारे बच्चों। और 36 भाषाओं में कितने, आप देख सकते हैं ना, एक चमत्कार के बराबर है, 50,000 से ज्यादा गाने गाए थे। 36 भाषाओं में 50,000 से अधिक गाने गाने वाली यह हैं लता मंगेशकर, इनको दीदी बोलते हैं। प्यारे बच्चों, अगर बात करें इनके कुछ फेमस गाने हैं, इनकी वजह से इनको एक नई पहचान मिली, ये नई ऊंचाइयों पर पहुंची। जैसे ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में बदलो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, बहुत फेमस गाना रहा। वहीं लग जा गले, फिर ये हंसी रात हो ना हो, आप जानते ही हैं, ये कहां आ गए हम, प्यार किया तो डरना क्या, ऐसे गानों की वजह से इन्हें बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिली, जिसके कारण इनको कुछ पुरस्कारों से भी नवाजा गया। आप देख पा रहे होंगे, इनको फिल्म फेयर पुरस्कार, जो कि एक संगीतकार हो, एक अभिनेता हो, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा पड़ाव आता है जब उनको इस प्रकार के पुरस्कार मिलते हैं। प्यारे बच्चों, लता मंगेशकर को ना कि एक बार, कई बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। जैसा कि आप जान पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर लिखा भी हुआ है कि इनको सबसे पहला फिल्म फेयर पुरस्कार 1958 में मिला, दूसरा इनको 1962 में, 1965 में, 1969 में, 1993 में, 1994 में। देख पा रहे हैं आप, जहां एक संगीतकार एक पुरस्कार के लिए ललचाता रहता है, वहीं दीदी को कितने पुरस्कार मिले। प्यारे बच्चों, अगर बात करें भारत सरकार के द्वारा संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए, भारत सरकार ने क्या किया, इनको 1972 में, 1975 में और 1990 में क्या दिया था? राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा था मेरे मित्रों। ठीक है, बात करें इसी चीज को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने भी इनको नवाजा था, क्योंकि इनका जन्म तो इंदौर में हुआ था, लेकिन मूलतः ये कहां पर रह रही थी? ये महाराष्ट्र, मुंबई में रह रही थी। प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र सरकार ने भी उनको 1966 और 1969 में क्या किया था? अपने यहां का संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया था। 1969 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। वहीं 1974 में प्यारे बच्चों गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया और कहा गया कि यह दुनिया की एकमात्र ऐसी संगीतकार हैं, ऐसी गायिका हैं, जिन्होंने दुनिया में संगीत के क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ाया है। तो 1974, क्या बच्चे डेट याद कर लेना, यह परीक्षा में आपसे पूछी जा सकती है। 1974 एक ऐसी तिथि जब लता मंगेशकर जी का नाम दुनिया में सबसे ऊपर लिखा गया था। प्यारे बच्चों, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया था। 1989 में बच्चे क्या किया? इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। 1989 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं बात कर लेते हैं, 1993 में दीदी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। किसके लिए? फिल्म फेयर के लिए। फिल्म फेयर के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। वहीं 1996 में इनको स्क्रीन प्ले अवार्ड दिया गया। किसके लिए? स्क्रीन प्ले के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। प्यारे बच्चों, 1997 में, 1997 में इनको राजीव गांधी पुरस्कार से नवाजा गया। 1999 में इनको कुछ प्रमुख पुरस्कार दिए गए, जैसे 1999 में दीदी को पद्म विभूषण, एनटीआर पुरस्कार, जी सिने का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, यह एकमात्र संगीतकार हैं, एकमात्र संगीत की दुनिया की पहली महिला हैं जिनको भारत रत्न जैसे अवार्ड से नवाजा गया था वर्ष 2001 में।
प्यारे बच्चों, लता मंगेशकर जी का जाना ना कि संगीत के लिए, दुनिया के लिए ही बहुत बड़ी क्षति है। प्यारे बच्चों, अगर इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं तो इनको करिएगा। प्रश्न कराना मेरा उद्देश्य नहीं था, दीदी के बारे में बताना मेरा उद्देश्य था। आज हमारी पूरी विलन क्लासेस की टीम श्रद्धांजलि अर्पित करती है दीदी को। ऐसी स्वर कोकिला दुनिया में दोबारा आए, मैं ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं। धन्यवाद।